कौन से कुछ ऐसे बड़े ग्लोबल फैक्टर्स हैं जहां पर आपकी नजर होगी? इस साल में जो मुद्दे सबसे अहम रहेंगे वो रहेगा एक इन्फ्लेशन कहां तक जाता है, उसके चलते सेंट्रल बैंक्स का रिवर्सल इन पॉलिसी कि वो एकोमोडेटिव या लूज पॉलिसी से टाइट पॉलिसी की तरफ अग्रसर रहेंगे और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो इंटरेस्ट रेट्स का क्या इम्पैक्ट आता है मार्केट्स पे, ये दो। और हमने दीप लगभग 55 2022 के आउटलुक्स एनालाइज किए पिछले एक महीने में, प्राइवेट बैंक्स के और इन्वेस्टमेंट बैंक्स के और सेल साइड ब्रोकर्स के, और साथ में बाई साइड फंड्स की भी लेटर्स जैसे जैसे आ रही हैं हम एनालाइज कर रहे हैं। तो सबसे अहम मुद्दा जो आ रहा है दीप वो है इन्फ्लेशन का, दूसरा है सेंट्रल बैंक्स का रिवर्सल, जो टाइटनिंग आने वाला है सेंट्रल बैंक्स के तौर पे, और विश्व का जो सेंट्रल बैंक है यूएस फेड, सबसे बड़ा बैंक जो है, उसका जो पॉलिसी में फेरबदल आ रहा है, उससे मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। ये दो सबसे अहम मुद्दे हैं। इसके आगे है ग्रोथ थोड़ी धीमे होगी, बोथ कॉर्पोरेट अर्निंग्स की भी और इकोनॉमीज की भी ग्रोथ पिछले साल से कम रहेगी। और चौथा एक बड़ा मुद्दा रहेगा कि चीन में क्या होता है। चीन में स्लो डाउन है, तो चाइना इन्वेस्टमेंट और यूएस कंज्यूमर, ये दो रहते हैं सबसे बड़े कैटलिस्ट ग्लोबल ग्रोथ के। अमेरिकन कंज्यूमर किस तरह से कंज्यूम करता है और चाइना की कंपनियां इन्वेस्ट किस तरह से करती हैं। तो अगर चाइना में स्लो डाउन है, उसका इंपैक्ट रहता है कमोडिटीज पे, उसका इंपैक्ट रहता है ग्लोबल इकोनॉमी पे। तो ये 4 मेन मुद्दे हैं दीप। सर, ग्लोबल मार्केट्स का भी पूरा सपोर्ट है। डाउ फ्यूचर्स डेज हाई पर अब 75 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको हल्की पॉजिटिविटी दिखेगी। S&P 500 जैसा आप कह रहे थे सर, कल सिर्फ 14-15 पॉइंट से नया रिकॉर्ड रह गया। साल की शुरुआत तो उन्होंने रिकॉर्ड के साथ ही करी, तो आज शायद और तेजी वहां पर भी बनती हुई दिखे। इसके अलावा यूरोप के बाजारों में भी अच्छा एक्शन है। यूके के बाजार छुट्टी के बाद खुलने के बाद आज 1.5% ऊपर है, और जर्मनी जो थोड़ी देर पहले सुस्त था वो भी अभी एक्शन में आ गया। तो ग्लोबली तो पॉजिटिव मूड माहौल है। एशिया में भी अच्छा कारोबार था। हमें क्या करना है सर इस समय? देखिए, 2 चीज होती दिख रही। पहली चीज तो है कि जिस तरह की डेटा बन रही है वो एक बढ़िया एक्शन, जो 2 बजे जो मैं बात कर रहा था 2:30 बजे में, एक फर्क है। फर्क ये है कि 17,700 पर जिस तरह के डेटा बने, ये कमाल बने। क्या हो रहा है आप देखिए, 17,700 के पुट पर 39 लाख शेयर हैं, 32 लाख शेयर आज जुड़े हैं। 17,700 के कॉल पर 54 लाख शेयर हैं, 24 लाख शेयर आज जुड़े हैं। यानी कि 17,700 का कॉल राइटर भी ट्रैप हो रहा है, 50 पॉइंट ऊपर है। तो अब जो मूड माहौल दिख रहा है उस हिसाब से अगर 17,700 नहीं तोड़ते हैं तो बाजार जबरदस्त वापस से एक्शन और दिखा सकता है। क्योंकि 17,700 के जैसे आप नजदीक आएंगे, जो 17,700 का कॉल रेट है, क्योंकि पिछले 5-7 मिनट में जो तेजी बनी है ना, ये बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है। क्योंकि आप आखिरी घंटे में जा रहे हैं और तेजी करके दिन के हाई पर बंद होने वाले हैं। अब वो कॉन्फिडेंस आपको भले ही डाउ से आए, जहां से आया है, अपने आप से आए, कहीं से भी आया तो है ना। सो पहली चीज तो है कि डेटा ये बता रहा है कि शायद हम 17,700 के नीचे ही बनना हो, और जब 17,700 के नीचे बनना हो तो आपके रिस्क कितनी है? 50 पॉइंट की। 50 पॉइंट के रिस्क के साथ आप 17,775 से 17,850 की रेंज में जाने को तैयार हो रहे हैं। नेचुरली जितना ऊपर जाएंगे उतनी वो आप कहेंगे बड़े लेवल पर फास्ट भागे, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती आएगी भी। लेकिन उसके पक्ष में एक और डेटा निकल कर आया, 2 डेटा बहुत इंटरेस्टिंग निकल कर आया जो तेजी की तरफ इशारा करे, जो थोड़ी देर पहले नहीं थे। दूसरा डेटा क्या है? सुबह आज एक ही डेटा को पकड़ हमने कहा कि एक करेक्शन आपको बाजार देगा तब खरीदना है। पुट रेशियो 1.57 घटकर 1.37 हो गया अभी। हाँ, 20 बेसिस पॉइंट। तो आपका मार्केट भी हल्का हो गया। तो एक जो झटका लगा, या एक बार जो 17,700 750 जो लॉन्ग ट्रेडर्स है जिनको बुक करना था उन्होंने बुक कर लिया, और जिनको शॉर्ट काटने थी वो भी थोड़ा कम हो। तो 2 चीज हुई कि मार्केट पुट कॉल रेशियो पे हल्का हो गया, डेटा 17,700 पे बहुत अच्छा बन गया। तो पूरी संभावना ये कि आप 17,700 के नीचे बंद नहीं होंगे, और पूरी संभावना ये कि 17,775 17,800 के आसपास आज ही जाएगा, और वहां बंद भी हो सकता है। ये इतना मजबूत डेटा दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन के लिए। हाँ, एकदम से ये 2 चीजें बहुत बढ़िया निकल के आई। पहली चीज, अब आइए बैंक निफ्टी 36,500 के नीचे नहीं जाएगा बैंक निफ्टी। ये भी डेटा में दिख रहा है। ओके। 19 लाख शेयर पुट में है, 17 लाख शेयर कॉल्स पर है, लगभग बराबर है। 36,500 के नजदीक पहुंचेंगे, कॉल राइटर ही काटेगा। 200, 250, 300 पॉइंट नेगेटिव है, आप कॉल बेचकर बैठे हैं। 36,600 पे 11 लाख शेयर शॉर्ट हो गया, 36,700 पे 14 लाख शेयर शॉर्ट हो गया। कितना शॉर्ट करेंगे भाई? 36,800 पार होगा तो 17 लाख शेयर और शॉर्ट हो जाएगा। तो बैंक निफ्टी में तो आग लगने की तैयारी में है, जो हिसाब से डेटा बने हैं। तो पहली चीज, प्लीज शॉर्ट ना करें, लॉन्ग करें ना करें, आपकी मर्जी है।
ऊपर प्रॉफिट बुक करें ना करें आपकी मर्जी भाई, कि भले ठीक है ट्रेल करते चले, शॉर्ट ना करें, और इनकेस किसी वजह से नीचे आए तो लेने का ध्यान रखें, क्योंकि डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, ये दिख रहा है। नए साल के लिए इन्वेस्टमेंट आउटलुक कैसे बनाना है, क्योंकि पिछले 2 साल से ना सिर्फ हमारे बाजार बट ग्लोबली भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। लगातार 3 साल से यूएस मार्केट्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। हमारे बाजार में लगातार निफ्टी 6 साल से पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहा है। कई सारे नए निवेशक जुड़े हैं जिन्होंने अभी तक करेक्शन नहीं देखा और ज्यादातर मुनाफे में ही है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये साल कैसा रहेगा उनके लिए, और अगर अपना नया इन्वेस्टमेंट आउटलुक बनाना है तो क्या करना चाहिए? बहुत अहम सवाल है दीप, और मेरा यही कहने का मेन प्रायोरिटी यही है कि आप बने रहिए मार्केट में, मार्केट से निकलना नहीं है, क्योंकि जो कॉस्ट है मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करने की वो बहुत ज्यादा है। तो ये नहीं पता मार्केट किस तरफ जाएगा, हम सिर्फ इसमें प्रोबेबिलिटीज ही असाइन कर सकते हैं। और जो मेरी रिसर्च है दीप, 1955 से अगर आप यूएस के इंटरेस्ट रेट साइकिल बढ़ते देखें तो 12 महीने तक तो मार्केट आउट परफॉर्म करता है। लेट साइकिल में जाके 2 से 3 साल के बाद हम देखते हैं मार्केट करेक्शन आता है, बट पहले 12 महीने तो लगभग 15 रेट साइकिल्स जो मैंने एनालाइज किए उसमें से 13 रेट साइकिल्स में मार्केट बढ़ा ही। दूसरी बात यह है दीप कि मार्केट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। आपको अगर एनालाइज करना है 1994 और 2004, ये 2 अहम एक टाइटनिंग साइकिल रहे थे यूएस में। 1994 में एलन ग्रीनस्पैन का जो सेंट्रल बैंक था वो मार्केट को सरप्राइज करना चाहते थे, और हर वक्त वो ऐसे कहते थे कि हमें ओपेक रहना चाहिए, किसी को पता नहीं लगना चाहिए हमारे दिमाग में क्या है। तो 1994 में उन्होंने एकदम से 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक किया और 2 साल में लगभग 3% रेट बढ़ा के ले गए, तब मार्केट गिरे थे। और उसके चलते इमर्जिंग मार्केट से भी आउटफ्लो हुआ था, तो क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हुआ और ओवरऑल रिस्क ऑफ हो गया। 2004 में बेन बर्नान के काफी देर तक बैठ चुके थे फेड के बोर्ड पे, वो ग्रीनस्पैन के ऊपर बोलते जा रहे थे कि हमें ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। और 2004 में अगर दीप देखें तो 25 बेसिस पॉइंट हाइक हुआ, बहुत धीरे धीरे हाइक हुआ, और उसके चलते मार्केट्स बढ़ते गए। 2003 से 2007 का बहुत जबरदस्त मार्केट बढ़ा था, इमर्जिंग मार्केट्स भी, भारत भी बहुत तेजी से बढ़ा। तो रेट्स बढ़ाने के बावजूद, और इसका एक और कारण था वैल्यूएशंस। 1994 में अमेरिका के 1 ईयर फॉरवर्ड वैल्यूएशन 25 टाइम थे, इमर्जिंग मार्केट्स 12 टाइम थे। और इसलिए हमने देखा, और सॉरी उल्टा बोल गया मैं, 1994 में इमर्जिंग मार्केट्स के वैल्यूएशंस बहुत हाई लेवल पे थे, 25 टाइम थे, और देखा कि मार्केट्स गिरे। बट 2004 में इमर्जिंग मार्केट्स .com के बाद जस्ट सुधर रहे थे, और हमने देखा कि वो उन पे इम्पैक्ट नहीं हुआ। आज के दिन में अगर आप वैल्यूएशन देखें, अगेन 2004 का ही सिनेरियो है कि बहुत देर से जिम पॉवेल कहते आ रहे हैं कि हम टेपर करेंगे, हम रेट बढ़ाएंगे, उन्होंने टाइम दिया, पारदर्शिता है बिल्कुल। दूसरा, वैल्यूएशन वाइज यूएस की वैल्यूएशन कहीं ज्यादा है, 21 टाइम फॉरवर्ड चल रहा, जबकि इमर्जिंग मार्केट 12 टाइम है, चीन 8 टाइम है। हाँ, भारत 25 टाइम है, तो भारत ज्यादा है, ये जरूर कहना पड़ेगा कि भारत ज्यादा वैल्यूएशन है, और यही कई फॉरेन ब्रोकरेजेस ने सितंबर से कहा है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि एफआईज का क्या रुझान रहेगा। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं यूएस में, पहले 12 महीने अच्छा ही प्रदर्शन होता है। ओवरऑल हमारी रिसर्च क्या दिखा रही है, जब रेट बढ़ना शुरू होते हैं उस दिन से 12 महीने तक यूएस मार्केट अच्छा प्रदर्शन देता है, ग्लोबल मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन देते हैं। तीसरा, जब इन्फ्लेशन पीक आती है तब 12 महीने मार्केट्स ठीक रहते हैं। तो हमें लगता है अभी मोहलत है इन मार्केट्स के पास 12 से 24 महीने की दीप कि ये मार्केट्स अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हाई है, बट वॉलेटिलिटी रहेगी, कमजोर ग्रोथ रहेगी, वैल्यूएशंस हाई है, इसके चलते आप देखेंगे उतार चढ़ाव जरूर रहेंगे मार्केट्स में।